सो संग जिनबू वर्सेस साइतामा। सो एनिमे की दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट को मल्टीपल वेज में दिखाया गया है, लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इन्फिनाइट हैक्स ऑफ सोलो लेवलिंग वर्ल्ड वर्सेस द इन्फिनाइट स्ट्रेंथ ऑफ वन पंच मैन। सो हु विंस, लिमिटलेस वर्सेस लिमिटलेस। सो कौन जीतेगा, संग जिनबू या फिर साइतामा? That all you've got? Okay then, guess it's my turn. सो जिनबू अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, लेकिन डबल डंजन में एंटर करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने अपने आसपास के स्टैचूज को देखा और ये पाया कि उसमें गॉड्स के कमांड लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स इमीडिएटली मारे गए कॉज की वो कमांड्स को फॉलो करते जा रहे थे, लेकिन आखिरी कमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था जिसमें लिखा था प्रूव योर फेथ। जिनबू ने पीछे रह के बाकियों को भागने की मदद की, जिसकी वजह से वो खुद मरने की हालत में पहुंच गया। और उसके आखिरी शब्द थे आई विश आई गेट अनदर चांस। और इसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस स्क्रीन खुल गया और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लिव। जिनबू जग जाता है और वो पाता है कि सिस्टम ने उसे चुन लिया था और उसे मिल गई थी प्लेयर की एबिलिटी। अब उसे मस्ट डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, नहीं तो उसे पनिश किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इवन इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद तो जिनबू ने अपने आप को बहुत ही तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे डंजन्स में उतरने के बाद जिनबू ने अपने आप को एक्सट्रीमली फास्ट लेवल अप करना शुरू कर दिया। जितने मॉन्स्टर वो मारता जा रहा था उतना ही स्ट्रांग वो बनता जा रहा था। सिस्टम को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो जिनबू को जिंदा रखे। एक दिन जिनबू को सिस्टम के द्वारा जॉब चेंजर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये था कि वो जितना देर डंजन में सर्वाइव करेगा उतना ही हाई चांस होंगे उसे अच्छा जॉब मिलने के। जिनबू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डंजन्स के सारे मॉन्स्टर्स को एक करके मारता जा रहा था। और आखिर में वो फेस टू फेस करता है फाइनल बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस के सामने। जिनबू समझ गया था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। बैटल की शुरुआत में ही जिनबू पूरी तरीके से आउट क्लास हो गया इग्रिस के सामने। जिनबू ने देखा कि उसकी स्वॉर्ड असर नहीं कर रही इग्रिस के सामने। सोचता अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करना सही समझा और इग्रिस भी वही सोच रहा था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैटल के बाद जिनबू इग्रिस का स्वॉर्ड समहाउ पकड़ लेता है और एक ही स्प्लिट सेकंड में उसका गला काट के उसे मार देता है। इग्रिस को मारने के बाद जिनबू को पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सर्वाइवल टाइम को काउंट किया गया है और अब उसे मिल चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्रोमेंसर का टाइटल द शैडो मोनार्क, और उसने गेन कर लिया था शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी। जिनबू उसके बाद अराइज बोलता है और इसी सिंपल वर्ड के बाद सारे डिफीटेड सोल्जर्स अराइव हो जाते हैं जिनबू की आर्मी में। लेकिन एक और बाकी रह गया था। जिनबू इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है और इसके पास एक ही चांस बाकी रह गया था और उसने उस मौके को गवाया नहीं और उसने इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे मिल गया फर्स्ट बॉस समन द कमांडर ऑफ शैडोज द इग्रिस। लेकिन जिनबू यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अपने आर्मी में एक एक करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज को रिक्रूट करता गया, जस्ट लाइक टैंक, आयरन डस्क, इवेंट एंड किंग बेरू। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कांड जिनबू ने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक में कर रखे हैं और जो स्ट्रेंथ उसने गेन की ना वो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी। उसने सरपास कर दिया प्रीवियस मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को। उसने एफर्टलेसली किल कर दिया था 100 ऑफ टाइटन्स को, जो कि प्लैनेट तक को वाइप आउट कर सकते थे। और जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिनबू फाइट कर रहा था तब वो उसके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसे रिएक्ट, इवन काउंटर, इवन डॉज भी कर पा रहा था। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक में जिनबू ने आउटर गॉड से फाइट की है, जिनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैजिक भी था, जो कि डायमेंशन के वॉल्स को ब्रेक कर सकता था। और एक्स्ट्रा डायमेंशनल गॉड्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बीइंग के इक्वल माना जाता है, जो कि लगभग एक हाई लेवल स्काई फादर जितना स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल संग जिनबू स्केल ऑन यूनिवर्सल प्लस टू 5th डायमेंशन with MFTL to immeasurable speed. वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स
10 किलोमीटर रनिंग 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इन्फिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि बुइक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर ओपोनेंट को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतामा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतामा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतामा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतामा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतामा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतामा मोड ऑन कर लेता है और साइतामा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना देता और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतामा के ऊपर यूज करता है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है, लेकिन साइतामा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतामा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइतामा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतामा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा, और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतामा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस, अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए वो साइतामा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतामा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, सो इसलिए वो साइतामा को टाइम ट्रैवल सिखाता है और साइतामा उससे सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतामा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकाल देता है।
और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना, तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रीसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन गॉड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर्ड किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चलाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है, बट साइतामा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अटैक करता है, बट साइतामा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। साइतामा स्केल और लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल विद इनमेजिबल स्पीड। सो ऑल राइट देन, सो ये मैचअप या तो बहुत ज्यादा क्लोज जाने वाली है या फिर कंप्लीटली स्क्वॉच, लेकिन जो भी हो आउटकम सेम रहने वाला है। लो बॉल स्केलिंग की बात करें ना, सो लो बॉल में तो साइतामा जिन्बू को मसल के रख देगा, बट हाई बॉल में ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाला है और मे बी ये थोड़ा सा क्लोज जा सकता है, क्योंकि जिन्बू अपने हाई बॉल में पोटेंशियली 5th डायमेंशन पे स्केल करता है और साइतामा भी अपने हाई बॉल में 5th डायमेंशन चला जाता है। बट स्टिल साइतामा वहां पे भी स्लैम मारने वाला है जिन्बू को, क्योंकि सोलो लेवलिंग का मल्टीवर्स टाइप 1 मल्टीवर्स पे स्केल होता है, बट वन पंच मैन का मल्टीवर्स टाइप 3 मल्टीवर्स है। और रही बात जिन्बू की इमॉर्टलिटी की, सो मैं ये बोलूंगा कि जिन्बू ओनली टाइप 3 इमॉर्टल है, यानी उसकी रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर को टेक डाउन करके उसे मारा जा सकता है और डेफिनेटली साइतामा एबल है ये करने के लिए। और अंत में सिर्फ यही बोलूंगा, साइतामा विल एंडिंग द डिबेट एंड ऑल्सो एंडिंग द जिन्बू।